Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is training. Training is a process by which efforts is made to increase the knowledge and skill of employees. It is a process by which we can increase the knowledge and skills of an employee for a successful accomplishment of a specific job. ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एम्प्लॉय की स्किल को और उसकी नॉलेज को इंक्रीज किया जा सकता है ताकि वो एक स्पेसिफिक जॉब को, एक स्पेशल वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाए, उसको सक्सेसफुली अचीव कर पाए उस अपने जॉब के ऑब्जेक्टिव को. नाउ वी विल डिस्कस द फीचर ऑफ ट्रेनिंग. फर्स्ट फीचर, इट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक जॉब. जैसे कि डेफिनेशन में बोला गया ऊपर मीनिंग में, इट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक जॉब. ट्रेनिंग इंक्रीज द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ अ पर्सन फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब. एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है ट्रेनिंग, एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग इज अ जॉब स्पेसिफिक एंड प्रोवाइड एम्प्लॉइज स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब. जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है वो हमें एक पर्टिकुलर जॉब के लिए दी जाती है. एक जॉब के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग है, दूसरी जॉब के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग है. डिफरेंट तरह की जॉब के लिए डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स हैं. तो इट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर जॉब रेदर देन इंक्रीजिंग द जनरल नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉइज. ट्रेनिंग हमारी जनरल नॉलेज को इंक्रीज नहीं करती, हमारी स्पेसिफिक नॉलेज को इंक्रीज करती है. जो सी जॉब हमें परफॉर्म करनी है उससे रिलेटेड हमारी नॉलेज, उससे रिलेटेड हमारी स्किल इंक्रीज करती है. देन सेकंड इज एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट. Expenses incurred on the training of the employees will provide benefit to the organization for long time. It is not a wastage, it is an investment. जो भी हम ट्रेनिंग पे खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, उसको हम एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेके चलना चाहिए. जैसे हम कोई असेट परचेज करते हैं, हमने लैंड परचेज किया, हमने बिल्डिंग परचेज की या मशीनरी परचेज की, वो जो हम खर्चा कर रहे हैं मशीनरी पे या लैंड पे, जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस हमें फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं. लॉन्ग टाइम में, आने वाले फ्यूचर में हमें काफी बेनिफिट मिलता है. जितना हमने खर्च किया उससे ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता है. सेम वे में ट्रेनिंग पे जो हम एक्सपेंसेस करते हैं उससे हमें फ्यूचर में लॉन्ग टाइम में बेनिफिट मिलता है. हाउ? बिकॉज इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय. क्योंकि ये एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, उसकी स्किल्स को इंक्रीज करती है. तो हम बोलते हैं कि जो एक्सपेंसेस है ट्रेनिंग में, इट इज नॉट अ वेस्टेज, इट इज एन इन्वेस्टमेंट. ये एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट है. देन थर्ड इज कंटिन्यूस प्रोसेस. ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हमें बस अभी है, उसके बाद नहीं है, या हमने जब एम्प्लॉय स्टार्टिंग में अपॉइंट किए, नया एम्प्लॉय लगाया तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तभी है. नो, इट इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम. इट इज रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली. व्हाई? बिकॉज बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनामिक. बिजनेस का जो एनवायरमेंट है वो लगातार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, उसमें न्यू टेक्निक्स आती हैं. और जब कोई न्यू टेक्निक आती है तो हमें अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को उस न्यू टेक्निक से रिलेटेड ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट होती है, नीड अराइज होती है. ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. whenever there is any change in business, new methods or new technique is adopted and there is a need for training. In business, changes occur continuously. बिजनेस में ये चेंजेस कंटिन्यूस होते रहते हैं लगातार. ऐसा नहीं कि एक बार चेंज हो गया तो फिर नहीं होगा. नो, डायनेमिक है, अनसर्टेन है बिजनेस का एनवायरमेंट. आज कुछ और एनवायरमेंट है, कल कुछ और एनवायरमेंट होगा. चेंजेस आते रहते हैं और जब चेंजेस आते हैं तो फिर हमें ट्रेनिंग की भी, इट मीन्स क्या है, कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट है. बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय. नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा ट्रेनिंग का, कि जो ट्रेनिंग है इट इज बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एम्प्लॉय.
How? On the one hand, organization can achieve the objective of more and better production, hence able to earn more profit. जब हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर देते हैं तो एम्प्लॉय का प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है. प्रोडक्शन ही सिर्फ ज्यादा नहीं होता, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और हमारे रिसोर्सेस का वेस्टेज भी कम होता है, क्योंकि पर्सन ट्रेंड है तो रिसोर्सेस की वेस्टेज कम होगी. तो सभी तरह से अगर हम देखें, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, रिसोर्सेस की वेस्टेज नहीं हो रही, तो क्या है, इससे पर्सन, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज्यादा अर्न कर सकती है. ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट. इन द सेम मैनर, it is also beneficial for the employees. It increase the efficiency of employee in term of more and better production. Employees की efficiency बढ़ती है, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है कम टाइम में और बेटर प्रोडक्शन कर सकता है, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन कर सकता है, रिसोर्सेस की वेस्टेज नहीं करेगा. तो क्या होगा, इस तरह से he is able to earn a more wages. When he is able to earn more wages, it means it is beneficial for the employee. Both have get the benefit. Organization in term of profit and employees in term of more wages. Then the fifth is training and development are different. Training and development, both are different. It is not same. Training increase the knowledge and skills of employee regarding a specific job. ट्रेनिंग पर्सन की, किसी भी पर्सन की नॉलेज और एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब. एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है. बट डेवलपमेंट में हम ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, एक सिंगल जॉब के लिए नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं इसमें हम. Whereas development aims at imparting the knowledge in respect of old fields. It is related to the future and training is related to the present. Then sixth, last is training and education are different. Training increase the knowledge and skill of employee to perform a specific job, while his general knowledge and understanding are increased by imparting the education. एजुकेशन एक पर्सन के जर्नल नॉलेज को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करती है, जबकि ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती है. एजुकेशन जर्नल नॉलेज को एंड ट्रेनिंग स्पेसिफिक नॉलेज को. ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एजुकेशन इज रिलेटेड टू theoretical knowledge. Okay, and so these are the meaning and feature of the training. In our next video, we will discuss the importance of training. Thank you very much and goodbye.